नमस्ते। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उसे अमल में लाएंगे और जीवन में सुख की तरफ बढ़ेंगे। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने बहुत दौलत कमाया था और हमेशा वो इसी चिंता में रहते थे कि मेरी दौलत किस प्रकार से बढ़े। एक दिन उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और उनसे पूछा कि मैनेजर साहब ये बताइए, दौलत को मेरे गिन के बताइए कि इसमें मेरी कितनी पीढ़ी खा सकती है, इस दौलत का कितनी पीढ़ी उपभोग कर सकती है। मैनेजर ने हिसाब लगाया, तो हिसाब लगा के सेठ जी को बताया कि सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है कि 10 पीढ़ी कम से कम आराम से बैठ के खा सकती है। तो सेठ जी बड़ा सोच में पड़ गए। सेठ जी ने सोचा कि 10 पीढ़ी तो मेरी आराम से खा लेगी, 11वें पीढ़ी का क्या होगा। अब 11वें पीढ़ी के चिंता में वो सोच सोच के परेशान होने लगे। उनकी रातों की नींद गायब हो गई कि अब मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो उन्होंने मैनेजर के सामने चिंता जाहिर की कि ये बताओ मेरी 11वीं पीढ़ी कैसे खाएगी, मुझे तो इस बात की चिंता है और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैनेजर ने बताया कि बगल में ही एक सज्जन रहते हैं, उनके पास आपके समस्या का समाधान है। तो बगल में एक विद्वान रहते थे, एक बाबा जी रहते थे जो काफ़ी विद्वान थे, जानकार थे। तो मैनेजर साहब और सेठ जी दोनों लोग गए उनके यहाँ, और जब गए तो एक बोरा जो है वो आटा लेके गए। सामान्यतः किसी को भी जब दिखाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो एक बोरा आटा उनके लिए ले गए। तो जब उनके घर पहुँचे तो बाबा जी बाहर आए, बोले आइए सेठ जी, और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज, मैं एक चिंता लेके आपके पास आया हूँ जिससे मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है और मेरे स्वास्थ्य पे भी असर हो रहा है। तो मैं प्रश्न पूछूं उससे पहले मैं जो एक बोरी आटा लेके आया हूँ इसको आप अपने पास रखें। तो बाबा जी ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया और पूछा कि देखो ज़रा रसोई में आटा है कि नहीं है, सेठ जी आटा ले आए हैं। तो उनकी पत्नी ने बाहर जो है देखा कि 2 सज्जन वहाँ आए हैं और उन्होंने अपना रसोई चेक किया और बाबा जी को कहा नहीं, आटे की ज़रूरत नहीं है, आज भर का आटा है, आज भर का काम चल जाएगा, उनसे कहिए कि वो अपना आटा वापस ले जाएं। सेठ जी ने उस बात को सुन लिया और उनका ज्ञान चक्षु वहीं खुल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा जी को तो कल की चिंता नहीं है और मैं अपने 11वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ, और इनको ये नहीं चिंता है कि कल क्या होगा। आज से ही ये संतुष्ट हैं, आज भर का आटा है, इसका मतलब कि इनको कल की चिंता नहीं है। तो सेठ जी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई और उनका ज्ञान चक्षु खुल गया कि हमें कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सेठ जी को ये खुश होना चाहिए था कि 10 पीढ़ी मेरी खाएगी, लेकिन उनको 11वीं पीढ़ी की चिंता हो गई। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। हम अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना दिन रात जो है इसी उधेड़ बुन में लगे हैं कि मैं इतना कमा लूँ, मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए, मेरे पोते का बन जाए। हमेशा व्यक्ति को वर्तमान में रहना चाहिए। आप जब वर्तमान में रहेंगे, उसको अच्छे से जिएंगे, तो भविष्य का निर्माण अपने आप ही अच्छा होगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तो हमेशा वर्तमान में रहें, अतीत का सोच के वर्तमान खराब न करें, भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब न करें। जीवन का बस एक ही मंत्र अपनाएं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।